Hey everybody, hope you are doing good. I am also good here. So let's continue with our next standard in the revision of auditing standard. हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड नंबर 402. अब हम 402 को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये 400 सीरीज़ में बिल्कुल ही अलग सेक्शन स्टैंडर्ड है, अलग से ही वह सिंगल है. आपको इसको एक तरफा याद करना है कि मतलब हाँ भाई 400 की सीरीज़ में सिर्फ ये सिंगल स्टैंडर्ड है. इसका नंबर है 402. 420 होता है ना, वो 420 नहीं 402 है. और 402 उन एंटिटीज़ के बारे में बात करता है ये जिसकी हेल्प हम लेते हैं. जैसे कि ऑडिट हम किसका कर रहे हैं, एंटिटी का. एंटिटी अगर सोचो कोई थर्ड पार्टी की, कोई आउटसाइड पार्टी की हेल्प लेती है. जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं टाटा का ऑडिट कर रही हूँ और टाटा किसी बाहर XYZ कंपनी का हेल्प लेती है अपनी पेरोल बनवाने के लिए या फिर अपना कोई कंप्यूटर वर्क करवाने के लिए, राइट, तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं. ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. हम स्टार्ट करने वाले हैं SS 402 जिसका नाम है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू. ऑडिट में किस पे ध्यान देना है, एंटिटी जो यूज़ कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ये वो बहुत बाहर की पार्टीज़ हो जाती है. ठीक है, ये कौन सी पार्टीज़ होती हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं. ये इन एक्सटर्नल पार्टीज़ की वो क्या करती हैं, हेल्प लेती है. अच्छा, तो अब कैसे करना है आते हैं. तो वो इसको हमने कुछ पॉइंट्स में कवर करा है. सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं. सबसे पहले पहला पॉइंट कहता है कि ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज. ऑडिटर का क्या काम है, आप सब जगह ऑडिट में आपको हर जगह जो स्टैंडर्ड आपको गाइडलाइंस बताएगा वो सब कुछ ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बताएगा कि ऑडिटर को क्या क्या करना है. तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग. किसके रिगार्ड में अंडरस्टैंडिंग, जो सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम स्टैंडर्ड के अंदर क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर हम इसको SOB बोल सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में SOB बोल सकते हैं. तो आपको क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की लेनी है, उन सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है. किसको, एंटिटी को, राइट, एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है. अच्छा, हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग. अब सवाल इस बात पे आता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कैसे करें. उसको हमने कुछ फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करा हुआ है. कैसे कैसे, पहले व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र एंटिटी, क्योंकि सपोज मैंने बताया ना टाटा कंपनी है और टाटा अगर एक्सटर्नल की ले रही है तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, व्हेन ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र एंटिटी इन ऐसे 515 जो हमने 515 पढ़ा था, असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एंटिटी थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो आपको एंटिटी को समझना है, एनवायरनमेंट को समझना है. तो जब आप ये चीज़ें समझ रहे होगे तब उसमें क्या प्रोसीजर होगा, तब यूज़र ऑडिटर, जो भी यूज़र ऑडिटर होगा, मतलब आप सपोज करो आप जैसे रवि हो, अगर आप, हाँ एक रवि है, रवि किसका ऑडिट कर रहा है, टाटा का ऑडिट कर रहा है. और टाटा किसकी सर्विसेज ले रही है, टाटा ले रही है XYZ किसी कंपनी की सर्विसेज लेती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, SO. ठीक है, ये SO है. ये आपका कौन सा ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर जिसे हम बोलते हैं, या फिर यूज़र ऑडिटर. अब यूज़र ऑडिटर भी बोल सकते हो. यूज़र ऑडिटर मतलब ये यूज़र है, टाटा इज़ अ यूज़र, यूज़र एंटिटी किसी की हेल्प ले रही है. अगर ये यूज़र एंटिटी है तो यूज़र एंटिटी का ऑर्डर क्या हुआ, यूज़र ऑडिटर. तो यूज़र ऑडिटर ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग हाउ यूज़र एंटिटी यूजेस, कैसे कैसे यूज़ कर रही है, यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन यूज़र एंटिटी ऑपरेशन. कि किस तरीके से एंटिटी जो यूज़र है वो कैसे XYZ जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो अपने ऑपरेशन में कैसे यूज़ कर रही है. ठीक है, तो ये साफ साफ लाइन लिखी है कि कैसे, हाउ जो यूज़र एंटिटी है यूज़ कर रही है किसकी सर्विसेज, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अपने ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग, अब उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन सी होंगी. पहली सर्विस, नेचर ऑफ सर्विस आपको पता लगाना है, प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑन यूज़र एंटिटी इंटरनल कंट्रोल. आपको ये पता लगाना है वो किस तरीके की सर्विस देते हैं. ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं किस तरह की, ठीक है, ये हो गया किस तरह की सर्विसेज देते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है किस पर, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर. नेक्स्ट फिर है नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. आपको नेचर और मटीरियलिटी पे फोकस रखना है, किसकी, ट्रांजैक्शन की. ट्रांजैक्शन कौन सी, प्रोसेस्ड और
अकाउंट अफेक्टेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनकी जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उन ट्रांजेक्शन किस तरह की हुई हैं, उनका क्या मटीरियलिटी लेवल है, जो कि क्या हुई है, प्रोसेस करी गई हैं उनके द्वारा, या फिर अकाउंट्स बनाए गए हैं इफेक्टेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन, कि किस लेवल तक इंटरैक्ट करते हैं कौन कौन, बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र एंटिटी। तो आप ये मान लो ना कि यूज़र एंटिटी है वो कितना इंटरैक्शन करती है, मतलब अपने कितने इनपुट्स देती है, कितने लेती है, किसके साथ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो यूज़र एंटिटी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में कितना कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको ये बेसिकली ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, नेचर ऑफ सर्विस, नेचर एंड मटीरियलिटी, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, किसके बिटवीन में, बिटवीन यूज़र एंटिटी एंड दिस, तो मतलब इन दोनों का क्या है रिलेशनशिप, आपस में कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, लो है, वेरी लो है ना, ऐसे। इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, इनके क्या आपस में क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स कैसे हैं फॉर द एक्टिविटीज़, ठीक है, बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर आपको ये समझना है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की सर्विसेज उसे दे रही है, उसका क्या इम्पैक्ट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज का क्या इम्पैक्ट एंटिटी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या बोल रहा है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर को कह रहा है कंट्रोल्स, कौन कौन से कंट्रोल्स को आपको चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, इसमें क्या होता है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सपोज करिए आप, जैसे मैंने बोला था ऑडिटर है रवि, ये ऑडिटर है, ये किसका ऑडिट कर रहा है, टाटा का। ठीक है, टाटा अपनी पेरोल बनवाती है, पेरोल कैलकुलेशन, ठीक है, पेरोल की कुछ कैलकुलेशन करवाती है, किससे करवाती है, XYZ से। XYZ जो है वो किसकी हेल्प ले रहा है, वो हेल्प ले रहा है ABC की। तो याद रखिएगा ये एक बिल्कुल सीरीज़ है, मतलब मैं बस सही में बताऊँ तो, हाँ ये प्रॉपर देखो, ये रवि है, रवि एक ऑडिटर है, ऑडिट किसका कर रहा है, टाटा का। टाटा कौन हुआ, यूज़र। अब यूज़र किसकी हेल्प ले रहा है अपने पेरोल कैलकुलेशन की, इसकी XYZ की। XYZ क्या हुआ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उस पेरोल कैलकुलेशन में जो TDS की चेकिंग होती है, सपोज करो कोई भी परसेंटेज होती है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो इस रिगार्ड की इंफॉर्मेशन से किसकी हेल्प ले रहा है, ABC की। तो ABC क्या हुआ, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड से ही पता चल रहा है, एस सब, वर्ड सब का मतलब हो गया, जैसे हेड्स में हम लिखते थे ना, हेड, फिर आगे आ जाता था सब हेड, है ना, फिर हम पढ़ते थे सब हेड, वो ऐसे जैसे हम ये पढ़ते थे ये सारा, तो ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है। इसमें क्या आपको ये ध्यान में रखना है कि एक आपका सबसे पहले यूज़र होगा, यूज़र, हाँ आपका एक सेकेंड, आपका एक यूज़र होगा, यूज़र के बाद आपकी सर्विस एंटिटी होगी, उसके बाद एक ABC, एक SSO होगा। तो हम इस SSO के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, मतलब कि SSO का क्या कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर इनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो उसका काम का इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, XYZ पे पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इसके अच्छे होंगे तो उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, और इसके अच्छे होंगे तो उसका इम्पैक्ट इस पे, इसके काम पे पड़ेगा। तो ऑडिटर के लिए काम करना आसान हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने जो काम किया है वो सही काम करा है। तो आपको कंट्रोल्स चेक करने हैं, तो कैसे कैसे करेंगे हम कंट्रोल चेक। पहला, यूजर एंटिटी यूजेज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच इन टर्न यूजेज अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। ठीक है ना, तो पेरोल कैलकुलेशन की सर्विसेज देनी थी, देने के लिए उनको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प लगती है। दूसरा पॉइंट, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट एंटिटी। याद रखिएगा कि ये सेपरेट एंटिटी होती है, उसी के अंदर का पार्ट नहीं होता, ठीक है, फ्रॉम द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड टू दिस। तो मना कर रहे हैं, राइट, कि आपका जो भी है ये एक अलग एंटिटी होती है, आप अगर इसे सेम ना माने या फिर कुछ हद तक रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यूज़र ऑडिटर। जो यूज़र ऑडिटर है, जो हम, जैसे मैंने जिसका रवि बोला था, आप इसको रवि को, है ना, यूज़र ऑडिटर कंसिडर कंट्रोल्स, किस पे कंट्रोल्स देखने हैं उसको, कंसिडर कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको कंट्रोल्स चेक करने हैं कि हाँ यार सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंट्रोल्स है वो अच्छे लगाए होने चाहिए। वो कैसे चेक करेगा, पहला पॉइंट, वेयर वन और मोर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड। अगर आप सोचो जो XYZ था वो ABC को भी यूज़ करता है, PQR को भी यूज़ करता है, EGF को भी यूज़ करता है, बहुत सारी एंटिटीज़ है जिनका काम यूज़ कर रहा है। तो अगर एक या एक से ज़्यादा वो SSO की हेल्प ले रहा है, ठीक है,
तो यूज। देन इंटरैक्शन देखेगा ऑडिटर, ऑडिटर देखेगा इन सब के बीच में आपस में क्या इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ, एक तो यूजर एंटिटी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक्सपैंडेड टू। देखो इन दो इंटरैक्शन किसका, यूजर एंटिटी टाटा का, और एसओ कौन है, आपकी जो XYZ है, ठीक है ना, जिसका बाहर से हेल्प ले रहा है। इनके इंटरैक्शन का काम किस पे एक्सपैंडेड होगा, यूजर एंटिटी पे, एसओ पे और एसएसओ पे, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यूजर एंटिटी हो गया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे किस हिसाब से एक्सपैंडेड है। तो आपको बेसिकली यही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एक या एक से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूजर ऑडिटर shall determine whether sufficient understanding of nature of services provided by SO obtained। क्या आपने प्रॉपरली, और यूज़र ऑडिटर को कहा जा रहा है कि क्या आपने सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ले ली है, किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सफिशिएंट ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस, उस सर्विस का, जो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, SSO प्रोवाइड कर रहा है SO को, राइट। तो SSO अगर प्रोवाइड कर रहा है किसको, SO को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यूज़र ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर सपोज करो ऑडिटर जो था, यूज़र ऑडिटर UA, हमने जिसका नाम UA रखा था, यूज़र ऑडिटर, अगर वो नहीं ले पाया, अनेबल हो गया, क्या लेने से, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, जो अभी हमने बात करी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग की बात करी हमने ऊपर, ठीक है ना, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग की बात करी थी, ये अगर नहीं ले पाया, ठीक है, किससे नहीं ले पाया, यूज़र एंटिटी से, ठीक है ना। तो दिस डज नॉट ऑब्टेन या अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, तो यूज़र ऑडिटर शैल ऑब्टेन, तो कहाँ से वो ऑब्टेन करेगा, शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग बाय, किससे ऑब्टेन करेगा, एप्लीकेशन ऑफ 2 मेथड्स, अपने 2 मेथड अप्लाई करेगा। मतलब अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है भाई, यूज़र एंटिटी से मुझे मिल गया कि हाँ भाई उन लोगों ने ऐसे ऐसे कंट्रोल्स लगाए हैं, तो इसका मतलब तुमने जो उससे एक्टिविटीज़ ली हैं, जो सर्विसेज करवाई हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अगर हम अनेबल हुए, आपने हमें प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर हम अपनी कोई एप्लीकेशंस लगाएंगे, अपने मेथड्स लगाएंगे, और हमारे मेथड्स का नाम होता है टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट, राइट। टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट्स, तो हम देखेंगे आगे ये कौन सी रिपोर्ट होती हैं। दीज 2 मेथड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर नोन एज, इनको क्या बोला जाएगा, इंक्लूसिव मेथड एंड कार्व आउट मेथड, ये 2 मेथड होते हैं। अब इसके अंदर कैसे टाइप 1 होती है तो वो इंक्लूसिव कि हाँ भाई इसमें ये है वो है, टाइप 2 है कार्व आउट, तो उसमें ये चीज़ नहीं आएगी या वो चीज़ आएगी। तो ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको कौन सी रिपोर्ट में क्या चीज़ करनी है, क्योंकि ये दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग होती हैं। एक के अंदर नॉर्मल डेटा बताना पड़ता है और एक के अंदर थोड़ा एडवांस डेटा बताना पड़ता है, डिटेल बतानी पड़ती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड्स कंट्रोल एट SSO यूज़र ऑडिटर, तो क्या बोल रहा है, देखो हमने बोला टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों ही रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही रिपोर्ट का नाम, एक का नाम है इंक्लूसिव, एक का नाम है कार्व आउट। तो अगर यही दोनों रिपोर्ट के अंदर जो हमने कंट्रोल्स की बात करी है, ठीक है, एट SSO, देखो ये बात तो साफ सी बात है ये वाली तो, कि SO का कंट्रोल्स तो होगा ही होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सर्विसेज दे रही है टाटा को। पर अगर इसके साथ एंड SSO का कंट्रोल अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो क्या करेगा यूज़र ऑडिटर, वो रिक्वायर टू हो जाएगा, वो मतलब मजबूर हो जाएगा क्या करने के लिए, अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 402। तो इसके लिए उन्होंने पहले ये हेडिंग दी थी कि कंट्रोल्स ऑफ SSO, अगर ऑडिटर कर पाता है तो वेल एंड गुड, उसे मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर उसको नहीं मिलते हैं, जिस रिपोर्ट्स का नाम टाइप 1 टाइप 2 है, वो उन्हें अप्लाई करेगा। और टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट्स अगर एक्सक्लूड करते हैं, उन कंट्रोल्स के बारे में जिक्र करना जो SSO के अंदर लगे हुए हैं, देन यूज़र ऑडिटर को क्या लगाना पड़ेगा, उस जगह पर SSO के लिए उसको लगाना पड़ेगा पूरा स्टैंडर्ड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली को तो SO के लिए लगता है, पर उसको SSO के लिए भी ये वाला स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड था, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, MCQ में भी पूछ लेंगे, टाइप 1 रिपोर्ट इंक्लूड्स व्हाट, है ना, फिर नीचे ऑप्शंस दे देंगे, उसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, क्योंकि टाइप 1 के अंदर आपके स्टैंडर्ड्स के बारे में जिक्र और ऑडिटर की डिटेल्स जाती हैं, और टाइप 2 के अंदर उसका एडवांस वर्जन जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नेचर है, क्या डिस्क्रिप्शन है, राइट, पूरा जाता है, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल्स जाती हैं, और ऑडिटर्स रिव्यू भी जाता है कि उनका क्या रिव्यू है, राइट। तो गाइस थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वाले स्टैंडर्ड के साथ, थैंक यू।